कुछ टाइम पहले मैंने अवनीत कौर पे एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट दिखा जिसमें उन्होंने मुझे हंसिका मोटवानी के ऊपर वीडियो बनाने को कहा। पहले तो मुझे पता नहीं चला कि ये आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने रिसर्च करा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। रीवा अरोड़ा और अवनीत की स्टोरी अगर तुम्हें डिस्टर्बिंग लगी तो विश्वास करो ये स्टोरी तुम्हारा सर घुमा देगी। तुम्हें ये यकीन नहीं होगा कि ये जो सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो क्या ये सच है या ये सब बस एक वहम है। ग्रोथ हार्मोन्स को लाइमलाइट में लाने के लिए एक्ट्रेस जितनी रिस्पॉन्सिबल हैं उतनी शायद और कोई नहीं। तो आइए लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हंसिका मोटवानी। अब बिफोर आफ्टर देखना है तो पहले बिफोर पर तो नजर डालनी पड़ेगी ना। साल 1991 में जन्मी हंसिका ने सिर्फ 9 साल की उम्र से ही इस लाइमलाइट भरी इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। उनके करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड एक्टर हुई थी और वो भी उस वक्त के सबसे फेमस सीरियल शाका लाका बूम बूम से। ये सीरियल इंडिया के घर घर में देखा जाने लगा। हर बच्चे का फेवरेट सीरियल बन गया था ये। सबने एक ना एक बार ये इमेजिन किया ही होगा कि संजू की मैजिक पेंसिल अगर उनके पास होती तो वो क्या ड्रॉ करते। ये सीरियल 15 अक्टूबर 2000 से 6 मई 2001 तक डीडी नेशनल पे टेलीकास्ट हुआ। सिर्फ इतना ही टाइम में इस सीरियल ने इतना नाम कमा लिया, इतनी टीआरपी आ गई कि इसको फिर से स्टार प्लस ने 19 अगस्त 2002 के दिन थोड़े चेंजेस के साथ रिलीज किया और 10 अक्टूबर 2004 के दिन ये सीरियल ऑफ एयर हो गई। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा जो आपको बेनिफिट्स के साथ ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। चलिए साथ में जानते हैं। इस सीरियल में एक चाइल्ड एक्टर थी जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिंग के दम पे कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि ये लीड एक्टर की दोस्त थी मगर इसकी इनोसेंस देखकर ये सबकी फेवरेट बन चुकी थी। ये चाइल्ड एक्टर थी हंसिका मोटवानी। हंसिका को शाका लाका बूम बूम में लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि उससे तुरंत एक और सीरियल ऑफर हो गया। इस सीरियल का नाम था देश में निकला होगा चांद। इस सीरियल में काम करने के बाद फाइनली उन्हें एक ऐसा ऑफर आया जो हर सिल्वर स्क्रीन एक्टर ड्रीम करता है, वो था मूवीज से ऑफर मिलना। उन्हें साल 2003 में आई ऋतिक रोशन की मूवी कोई मिल गया में एज अ चाइल्ड एक्टर फिर से काम करने का मौका मिला। उसमें हंसिका ऋतिक की दोस्त बनी थी। आप सबको भी अच्छे से याद होगा उनका कैरेक्टर। बस यही वो लास्ट मूवी थी जिसमें हंसिका ने बतौर एज अ चाइल्ड एक्टर काम किया था, क्योंकि इसके बाद से हंसिका के साथ जो हुआ वो अनइमेजिनेबल था। साल 2007 में हंसिका ने तेलुगु फिल्म देसामुद्रू में डेब्यू किया एज अ लीड हीरोइन अपोजिट अल्लू अर्जुन। जी हाँ, सुन के शौक लगा। जो बच्ची 2003 में आई कोई मिल गया में ऐसी थी वो सिर्फ 4 सालों के अंदर ऐसी कैसे हो गई। जो बच्ची 4 साल पहले सिर्फ एक चाइल्ड एक्टर थी वो आने वाले कुछ सालों के लिए गायब होती है और फिर अचानक से उसकी एक मूवी आ जाती है, वो भी एज अ लीड। साल 2007 में हंसिका की एज 15 से 16 साल थी, लेकिन उनका लुक, उनकी हाइट, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एक फुल ग्रोन हीरोइन जैसा था। फैंस कंफ्यूज हो गई कि क्या ये वही हंसिका है जो कल तक चाइल्ड एक्टर थी। इतना रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल हुआ? और वहीं से शुरू हुई हार्मोनल इंजेक्शन वाली कंट्रोवर्सी। कई टैबलॉइड्स और गॉसिप मैगजीन्स ने रिपोर्ट किया कि हंसिका की मदर, जो कि खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हंसिका को ग्रोथ हार्मोन्स दिए। ये हार्मोन्स एलिजेडली हंसिका के फिजिकल ग्रोथ को बूस्ट करते थे ताकि वो जल्दी मैच्योर दिखे और हीरोइन बन सके। कुछ रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि हंसिका ने 13-14 साल की एज में ही इंजेक्शंस लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी हाइट, फीचर्स और फिगर ड्रामेटिकली बदल गया। इंटरनेट पर मीम्स, कमेंट्स और ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि हंसिका ने शॉर्टकट ले लिया। हंसिका और उनकी मां ने कभी ऑफिशियली ये एडमिट नहीं किया कि उन्होंने हार्मोनल इंजेक्शंस का यूज किया। उनकी मां का कहना था कि हंसिका हिट प्यूबर्टी अर्ली और वो नेचुरली मैच्योर हो गई। कोई इंजेक्शंस या आर्टिफिशियल चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। ये देखिएगा, इसमें मेरा पैसा आ गया बिनोमो की तरफ से। और एक खास बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप मेरा प्रोमो कोड आर्यन यूज करोगे तो आपको मिलेगा डबल बोनस। लाइक अगर आप 1000 डिपॉजिट करोगे तो आपको मिलेगा 2000। बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं एंड रियल मनी कमा रहे हैं। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलना। उन्होंने मीडिया पर टारगेट करने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने ये कहा कि ये सब एक प्रोफेशनल जेलसी और फीमेल एक्टर्स की इमेज को डैमेज करने का एक तरीका है। हंसिका ने भी कह दिया कि मैं आज तक इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, टैटू भी इसलिए नहीं करवा पाई क्योंकि मुझे नीडल से डर लगता है और एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी। मुझे लगता है ये सब लोगों की जेलसी है मेरी ग्रोथ को लेकर, बट इट्स ओके। अगर लोग आज भी मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो शायद मैं कुछ तो सही कर रही हूँ, तो बात करते रहो। आपको इंजेक्शन से डर है तभी तो आपने पियर्सिंग्स करवाए हैं। जब वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं? अगर करियर की वजह से थोड़े बहुत 2-4 इंजेक्शंस लेने भी पड़ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि वो डर की वजह से नहीं लेंगी। खैर, अगर ये कह रही हैं तो ये मान ही लेते हैं। 2007 में ही हंसिका की एक और मूवी आपका सुरूर आती है और वो भी एज अ लीड हीरोइन।
अपोजिट हिमेश रेशमिया। इस मूवी में हंसिका कुछ ऐसी दिख रही हैं। ये किस एंगल से 15-16 साल की लड़की की बॉडी है, लेकिन फिर भी अब हंसिका और उनकी मदर ने कहा है तो सही ही कहा होगा। फिर हंसिका को बॉलीवुड से ज्यादा साउथ इंडस्ट्री में काम मिलने लगे। एक के बाद एक कई फेमस चेहरे, साउथ के सबसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के अपोजिट कास्ट होने लगी हंसिका, वो भी एज अ लीड हीरोइन। एक टाइम के लिए हम ग्रोथ इंजेक्शन वाली बात को भी साइड में रखें और हंसिका की इस वाली बात पर ध्यान दें कि भला एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी। तो कोई मुझे ये बता दे कि एक माँ अपनी माइनर बच्ची को अधेड़ उम्र के एक्टर्स के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करने देगी? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी हंसिका ने किया। क्यों? क्योंकि ये उनका काम है। तो क्या यही काम पाने के लिए हो नहीं सकता कि हंसिका की मदर ने उनको सच में इंजेक्शंस लगवाए हैं? ये मेरा बस एक सवाल है, क्योंकि साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में जवान दिखने का एक प्रेशर होता है। कई एक्टर्स पे अर्ली ट्रांसफॉर्मेशन का प्रेशर होता है ताकि वो लीड रोल्स में कास्ट हो सकें, और लीड रोल्स यानी हीरोइन। हीरोइन बनना यानी कि खूब सारा लाइमलाइट और पैसा। एक बार के लिए पहले ये जान लेते हैं कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि लोग इंजेक्शंस लेके उम्र से पहले बड़े हो जाएं? क्या कोई 13-14 साल की लड़की हार्मोनल इंजेक्शंस लेकर इतनी जल्दी फिजिकली मैच्योर हो सकती है? तो इसका जवाब है यस, ये मेडिकली पॉसिबल है। डॉक्टर्स कभी ग्रोथ हार्मोन थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी हाइट या प्यूबर्टी में दिक्कत होती है, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन के अंडर दिया जाता है और बिना जरूरत के देना ये काफी ज्यादा डेंजरस साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। गर्ल्स में एस्ट्रोजन बेस्ड हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं प्यूबर्टी स्पीड अप करने के लिए, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका मिसयूज भी होता है, जहां पर अर्ली मैच्योरिटी का प्रेशर होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं हार्मोन्स से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, इवन फर्टिलिटी तक इफेक्ट हो सकती है। ये शॉर्ट टर्म ग्लैम के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क क्रिएट करता है। तो अगर हंसिका ने ये लिया भी हो तो वो मेडिकली पॉसिबल है, लेकिन एथिकल और हेल्थ वाइज ये बहुत ही ज्यादा रिस्की डिसीजन माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हंसिका ने सच में ग्रोथ हार्मोन्स लिए हैं, मैं बस वो बता रहा हूँ जो कंट्रोवर्सीज और मेडिकल साइंस ने कहा है। मगर इतना मुझे जरूर पता है कि जो माँ अपनी बच्ची को हार्मोनल इंजेक्शंस नहीं लेने दे सकती, वो ऑन स्क्रीन अधेड़ उम्र के लोगों के साथ रोमांस भी करने नहीं दे सकती। हम सारी चीजें इग्नोर भी कर दें तो क्या हंसिका ने ऑन स्क्रीन जो किया वो गलत नहीं है? एज अ लीड हीरोइन कास्ट होने की जल्दबाजी में उन्होंने इतनी नाजुक एज में, जहां वो लिटरली बच्ची हैं, ऐसी एज में ऐसे ऐसे सीन्स करना बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। ग्रोथ हार्मोन्स और इंजेक्शंस की सच्चाई तो हंसिका और उनकी माँ ही जाने, पर मुझे नहीं पता अपनी माइनर एज में ऐसे बोल्ड सीन्स करने वाले एक्शंस को हंसिका और उनकी माँ भला कैसे जस्टिफाई करेंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।